नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमारी ये क्लास नहीं हो पाई थी, जिसको आज कराने वाले हैं। कल पावर कट गया था, इसलिए कल क्लास ये नहीं हो पाई। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज हम वर्णमाला की क्लास ही रखेंगे, अर्थात कल होनी थी ये पहली क्लास, लेकिन किसी कारणवश ये क्लास पूरी नहीं हो पाई, तो आज कर रहे हैं। तो देखिए, कल हमने क्या बताया था, आज हम शुरू से ही बता देते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा, तो देखिए, जो हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा, आप लिखिएगा हमारे साथ, विश्व में बोली जाने वाली चौथी भाषा है। चौथी भाषा यानी कि बोली जाने वाली चौथी भाषा है। ठीक है, भाषा है। तो कहेंगे दूसरे नंबर पे कौन सी है, तो दूसरे नंबर पे हमारी ये देखिए, चौथी भाषा है हिंदी, और तीसरे नंबर पे यह आती है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा विश्व में बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। तीसरी भाषा है। देखिए, ऐसे आप बिंदु बनाते जाएं, और तीसरा इसके बाद लिखते हैं दूसरे। देखिए, इन नंबरों पे ध्यान ना दें, इसके बाद लिखिएगा। देखिए, ये तीसरे और दूसरे नंबर पे आती है हमारी, यानी कि स्पेनिश। स्पेनिश भाषा विश्व में बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। इसके बाद मंदारिन चीनी। मंदारिन चीनी भाषा विश्व में बोली जाने वाली पहली भाषा है। पहली भाषा। तो देखिए, आप लोगों को ध्यान में आ रहा है, हमने यहाँ क्या लिखवाया कि जो हमारी पूरे विश्व में, यानी कि पूरी दुनिया, वर्ल्ड में जो भी भाषा फर्स्ट नंबर पे बोली जाती है, वो है हमारी मंदारिन चीनी, सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और अगर उससे थोड़ी सी कम दूसरे नंबर पे बात करें तो बोली जाती है स्पेनिश, और तीसरे नंबर पे आती है इंग्लिश, और चौथे नंबर पे आती है हमारी हिंदी, जो भारत की। अब आपको कमेंट में लिखना है, जो हमारी हिंदी भाषा है, ये भारत की राष्ट्रीय भाषा है या फिर राजभाषा है। आपको या तो ये है या फिर ये, आपको दोनों में से कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप सबके लिए ये होमवर्क है। तो चलिए, देखिए, ये हमने थोड़ी सी बता दी। अब लौटते हैं हम अपनी क्लास के ऊपर। ये हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना था, तो बता दिया। एक मिनट, कुछ नहीं, फोन आया था। तो देखिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं, कल हमने वो नहीं लिख पाए थे, तो आज लिखवा देते हैं। पहले नंबर में लिखना है कि जो हमारी वर्ड है, वर्ण है ना, जो यानी कि जो हमारे वर्ड है, यह है वर्ड, यह है हमारे, यानी कि किसके आधार पर लिखित
आधार पर सबसे छोटी इकाई है। और यहीं पर दूसरी लिखते हैं ध्वनि। तो ध्वनि में लिखना है यह है मौखिक, यह मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए आपको ये दोनों बिंदु याद रखना है। अगर वर्ण पूछे तो हमारा लिखित इकाई है। देखिए इसका हम बता दें, ये जो वर्ण होते, शब्द होते, वाक्य होते, इनसे कैसा बनता है। सबसे छोटा होता है लिखने के लिए वर्ण। वर्णों के समूह से बनता है शब्द, और शब्दों के समूह से बनता है वाक्य। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये दोनों बिंदु और चार वो। आपको ये बात ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लिखेंगे, अब बात आती है हमारी किसकी, वर्णमाला की। अब आपको ध्यान में रखना है, स्टार बना के लिखिएगा, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती। तो आपको लिखना है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बस इतनी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरा स्टार बना के, वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दो भेद। तो देखिए पहला होता है, क्रमशः ऐसे लिखते जाइएगा, हम क्रमशः ही लिखवा रहे हैं आपको। पहला होता है हमारा स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। और देखिए ये क्लास किसी भी एग्जाम के लिए, सभी के एग्जाम के लिए है। स्वर की परिभाषा होती है, स्वर की परिभाषा होती है, स्वर की परिभाषा क्या होती है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ऐसे यहाँ पर रखना है। व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन की परिभाषा होती है जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे वर्ण वर्णमाला कहलाते हैं। बस ये दोनों की परिभाषा हो गई। अब आगे लिखेंगे हम। आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वर्ण क्या होते, ठीक है, सॉरी स्वर क्या होते हैं। तो देखिए आज का हमारा बिंदु है स्वर। ठीक है, आज का बिंदु क्या है, स्वर। स्वर। तो देखिए इसके बाद हम बता दें स्वर कितने प्रकार, स्वर के प्रकार कहा जाए अगर, तो होते हैं 11।
कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। देखिए औ। अब एक जो अंग और आहा आते हैं, आहा। कई बच्चे कह रहे होंगे ये भी स्वर है, तो ये बच्चों स्वर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो 10 हुए लेकिन आपने 11 लिखवाए, तो बिल्कुल एक ये जो हमारी री है ये छूट गई। ठीक है, तो अब देखिए अब होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये बच्चों ये स्वर नहीं होते, स्वरों की कुल संख्या होती है हमारी 11। ठीक है, तो देखिए 10 मिनट की ही हम ये क्लास रखते हैं, तो बच्चों 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद हम यहीं से हम कल स्टार्ट इस क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। 10 बजे सुबह 8 बजे ही क्लास अपलोड हो जाती है, तो आप लोग डेली दिन ज़रूर आपके पास मैसेज पहुंच जाता होगा, आप लोग डेली दिन ज़रूर 8 बजे देखा करेंगे। कल हम यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।